तो हेलो गाइस और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 2 और वो भी हमारा प्यारा प्यारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसका जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या आता है बताइए। हमारा पहला टॉपिक आता है फीचर्स, जिससे आप नेचर या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो अब मेरे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या, है ना। भाई ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये हमारा जो भी आप बोलते रहते हो, ये हमारा प्रिंसिपल क्या चीज़ है। ये हमारा प्रिंसिपल क्या चीज़ है, आप प्रिंसिपल प्रिंसिपल बोलते रहते हैं, ये प्रिंसिपल क्या चीज़ है। हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीखने वाले, तो ये है, ये कुछ ऐसी तरीके की फंडामेंटल स्टेटमेंट है जो हमें रिफ्लेक्ट करती है कुछ फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट कुछ ना कुछ फिनोमिनन के बेस्ड ऑन जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से। अब मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल, मतलब भाई फंडामेंटल जो हमारा ट्रुथ है ना, उसे वो कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से बता रहा है अच्छे से। अब आता है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है। अब हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हमारा टॉपिक है वो हमारा होता क्या है। जो मेरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल मेरा, अभी मैं ने फीचर स्टार्ट नहीं किया, उसके पहले मैं आपको पूरा डीप में कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ कि होता क्या एक्चुअली। सबसे पहले जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ये कुछ ब्रॉड, अगर अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, ये कुछ ना कुछ हमारी ब्रॉड या फिर वो हमारी ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है जिनसे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं हमारे बिहेवियर ऑफ मैनेजर का। अपनी अपने हिसाब की क्रिएटिविटी लगा के मैं जनरल गाइडलाइंस बना रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ। ये है भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जैसे आप अभी टेलर के भी देखोगे, मतलब आप अपने हिसाब से लगा रहे हो, अपने बिजनेस में आप प्रिंसिपल्स को लगा रहे हो ताकि आपका और ज़्यादा फायदा हो। आपकी गाइडलाइंस है, ये कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गाइडलाइंस है। आपको कंपनी अपने में इस्तेमाल करना है, आप ज़रूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आता है हमारा कि इसके फीचर्स क्या। अभी तो हमने देख लिया कि है क्या, अब बताते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, मतलब इसके फीचर विशेषताएं क्या है इसकी। तो मैं बता देता हूं। सबसे पहला हमारा आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, है ना। हमारा आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं आपको बता दूं कि भाई यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या चीज़ है। ओह सॉरी भाई। सो यूनिवर्सल एप्लीकेशन मैं ये क्या बोल रहा हूं। अगर मैं बोलना चाहूं, इसके सबसे पहले हमारे फीचर्स, यूनिवर्सल एप्लीकेशन यहाँ लिखा है, देखो सामने सामने। दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड नेचर। मतलब कि ये एक तरीके से यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, मैं कहीं भी इस्तेमाल इन्हें कर सकता हूं। चाहे मेरा बिजनेस है, चाहे मेरा छोटा बिजनेस है, चाहे बड़ा बिजनेस है, जो ये प्रिंसिपल्स अभी आप आगे पढ़ोगे ना, वो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आपका लार्ज पब्लिक सेक्टर है, चाहे आपका प्राइवेट है, चाहे पब्लिक सेक्टर है। और अगर मैं आपको अभी से एक एग्जाम्पल बता दें तो शायद से आपको समझ में ना आए, तो कुछ डरिएगा मत समझ में नहीं आए तो, क्योंकि बाद में आप इसे करोगे। मान लो कि आपका एक प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है जो आपका अप्लाई भी होता है। क्या आपको पता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या, मतलब कि आप डिवाइड करते हो उस तरीके से कि जिस चीज़ में वो बंदा स्किल्ड है, जिस चीज़ में वो बंदा स्किल्ड है, तो उसी बंदे को उसी चीज़ का आप जॉब पकड़ाओगे। ये है पूरा का पूरा ये वाला प्रिंसिपल। तो अगर आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, तो इससे आपको क्या पता चलता है, जब आप प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इस्तेमाल करते हो,
इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। मान लो कि आपने गवर्नमेंट ऑफिसेस में बनाया, आपने प्राइवेट कंपनीज में किया, हॉस्पिटल्स में किया, स्कूल में किया, तो जो आपकी डिग्री और स्पेशलाइजेशन है वो तो वेरी करती है ना ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में। और ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ, इसको आप दूसरा बार इसको आप परवेसिव भी इसे आप बोल सकते हैं। और ज़्यादा अच्छे से बताना चाहूँ तो आपको, तो मैं भाई आपको बोलना चाहूँ, ये साइज एंड नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये आप किसी भी छोटे बड़े दुकानदार, जनरल स्टोर, कहीं भी आप बढ़ाना चाहे, कहीं भी लगाना चाहे इस प्रिंसिपल को आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही यार। कहीं लगाना चाहो लगा लो। अब आता है हमारा जर्नल गाइडलाइंस। सेकंड जो हमारा पॉइंट है जर्नल गाइडलाइंस हमारे फीचर्स का। अब ये जो आप प्रिंसिपल सीखोगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद आप टेलर के बारे में सीखोगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स है, ये वो गाइडलाइंस है उन एक्शंस की, ये हमें कभी भी कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड तो करेंगे ही नहीं। ये तो आपको पता है ना, इस चीज़ को देखो। ये आपको कभी भी, ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो आपको कभी भी कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करने ही नहीं वाली। अब क्या आपको पता है कि आपका एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल, मान लो कि अभी आपको शायद से पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, वो हमें पता है कि वो कंसिस्ट करता है कि हम देते हैं स्टेबल टाइम पीरियड हमारे एम्प्लॉयज़ को, कि भाई आप सेटल डाउन अच्छे से हो जाओ। बट आपको कितना टाइम पीरियड चाहिए, 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, तो ये तो कंपनी पे वेरी करेगा ना टाइम टू टाइम, कि कौन सी कंपनी 6 महीने देगी उस बंदे को, कौन सी कंपनी 1 साल देगी एक बंदे को। तो ये तो वेरी करता है ना ब्रो। इसलिए ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है, और ये कोई हमें रेडीमेड सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करने ही नहीं वाली है। अब हमारा आता है कि प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये फॉर्म्ड है कुछ ना कुछ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से। क्या मतलब, देखो, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे डेवलप हुए हैं ओनली आफ्टर, ये यहाँ पे डीप है, यहाँ पे मैंने डी लिख दिया ना गलती से, यहाँ पे डीप है, मतलब ये हमारा डीप रिसर्च वर्क के बाद ही तो बना है। ये इतने सारे, मतलब ये जो हमारे टेलर ने बनाया, हमारे फेयल प्रिंसिपल्स है, ये डीप रिसर्च के बाद बने हैं, ओवरनाइट रिसर्च के बाद बने हैं, और ये डेवलप्ड हुए हैं आफ्टर दी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद ही तो बनाए गए हैं कि हाँ ठीक है अब ये बिजनेस टू बिजनेस, ये मैं हम आप अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस पे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। तो वो भी हमें पता चल गया। तो मतलब यार इसमें कुछ भी नहीं है, इनको सिर्फ आप प्रिंसिपल्स देखो, आपको पता चल जाएगा, आप अपने आप भी बना सकते हो। लेकिन मैं आपको इसकी लास्ट एंड में, एंड तक देखो, इसकी मैं टेक्निक भी बताऊंगा, आप कहीं आपके दिमाग में आ जाएगी, भाई याद नहीं होएगा। वैसे कुछ याद मुझे नहीं लगता वो टेक्निक की ज़रूरत है, लेकिन मैं बता ही देता हूँ फिर भी, कहीं कुछ ज़्यादा अच्छे से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल ना बहुत ही ज़्यादा आप सोचते हैं कि भाई रिजिड में एंड फ्लेक्सिबल में डिफरेंस क्या है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि टाइम के साथ आप चेंज कर सकते हैं, बट रिजिड का मतलब है कि आप टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकते। इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अपने हिसाब से अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई इसने कहा ऐसे अप्लाई करना है ऐसे ही करोगे, नहीं, मैं अपने आप से कर सकता हूँ। हर बंदा अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ये है, ये फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है, और दैट्स वाई ये प्रिंसिपल भी फ्लेक्सिबल है। ये रिजिड नहीं है कि मतलब एक बात तय हो गया ऐसे इस्तेमाल होगा, नहीं भाई, हर कंपनी अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो दैट्स वाई ये हमारा फ्लेक्सिबल है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेरा फ्लेक्सिबल है। तो अब हमने ये देख लिया फ्लेक्सिबल। अब आते हैं हमारे मेनली बिहेवियरल पे, जो कि हमारा थर्ड लास्ट है। ये जो मेनली बिहेवियरल है क्या है?
ये जो प्रिंसिपल है ये इंसिस्ट करते हैं कि भाई आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने रिलेशनशिप सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के। इन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप भी अच्छे हो सकते हैं। मान लो कि अब आप बोलोगे भाई ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, अभी तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे बताना चाहूँ मैं आपको। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक बताऊं तो एक आपका मान लो आ गया प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, आ गया मान लो आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, है ना। अब आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन आया, ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ये कमिटमेंट को अच्छे से बताता है कि भाई ये इसने कमिट किया है चीज़ करने की। तो और पूरी कंपनी में डिसिप्लिन बना रहता है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जो मेनली बिहेवियरल है ये वही है कि इसमें सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके अच्छा हो सकता है उन दोनों के बीच का रिलेशन। अब आता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट। अब ये क्या भला है भाई। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो बेस्ड है हमारे कॉज एंड इफेक्ट पे। अगर मैं आपको मीनिंग में बताना चाहूँ ये क्या है एक्चुअली, ये प्रिंसिपल बताता है कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाई होता है एक ऐसे सिचुएशन में, उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल बनाता हूँ मतलब उसे यूज़ करता हूँ तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा। कॉज का मतलब आपको पता है ना कि भैया जी यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे हुई बारिश हुई, यहाँ पे रेन हुई, तो उसका कॉज क्या है भाई, वहाँ पे इवेपोरेशन हुआ उसके बाद ही तो हुई बारिश, तो वही तो उसका कॉज हुआ ना एक्चुअली में। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत ही अच्छे से कि ये प्रिंसिपल आपको नहीं बताने वाले एब्सोल्यूट रिजल्ट, परफेक्ट रिजल्ट आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर ह्यूमन बीइंग ही इसे इस्तेमाल करता है, कोई रोबोट नहीं कर रहा। ये हमें एक आइडिया दे सकते हैं कि हाँ मैं इन चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट एक्चुअली में हाँ ये तो यहाँ पे सामने सामने बहुत अच्छा फीचर लिखा है कि हाँ ये हमें बता सकता है कि ये कॉज है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, बट इस बात पे ये पक्का लिख के मत आना पेपर में कि ये हमें परफेक्टली बता देगा कि क्या कॉज होगा क्या इफेक्ट होगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट अच्छे से बताएगा, एब्सोल्यूट बताएगा, हमें परफेक्टली बताएगा। ऐसा नहीं है परफेक्टली नहीं बताएगा लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया दे सकता है, दैट्स वाई ये फीचर में लिखा है बुक में। अब आता है हमारा लास्ट कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट पे बात करते हैं अब ये कॉन्टिंजेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये जो लास्ट है ये जो कॉन्टिंजेंट बोल सकता हूँ या फिर मैं इसे डिपेंडेंट भी बोल सकता हूँ। क्या मतलब भाई, क्या बोला, क्या बोल दिया भाई आपने, दोबारा बता दो यार। जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये मैं कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट क्यों होते हैं, ये अपॉन कुछ ना कुछ सिचुएशन जो प्रिवेल कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर, और जो इनकी एप्लीकेशन और इफेक्ट है ना ये भाई सामने सामने डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे, वो काम क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे, तभी तो लिखा है वो काम करती क्या है, तभी तो उस पे उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब इसका बहुत ही अच्छा सा ना एक एग्जाम्पल बताता हूँ चलो आपको। मान लो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट एक आपका प्रिंसिपल है फेयोल का जो आप अभी बाद में पढ़ोगे, उसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँ, ये हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उन्हें कहाँ वर्क करना है ग्रुप ऑफ पीपल पे, मतलब कि आप उन्हें कैसे काम करना है, टीम स्पिरिट एक होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट वेयर एज अगर मैं बोलना चाहूँ ना आपको, ये कोई यूज़ नहीं है कंपनीज में जहाँ पर आपका वर्क परफॉर्म किया जाए एक इंडिविजुअल के द्वारा।
क्या कहा मैंने, दोबारा बोलता हूँ। हमें पता है कि टीम स्पिरिट जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है ना, बट ये क्या आप बता सकते हो कि ये एक इंडिविजुअल के लिए भी होगा? नहीं, एक इंडिविजुअल के लिए कोई फायदेमंद नहीं है प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट, क्योंकि टीम है ना यार। अब टीम ही नहीं है, एक इंडिविजुअल बंदा है, तो ये प्रिंसिपल तो उसका कोई काम का ही नहीं है। तो ये प्रिंसिपल कैसे हम इस्तेमाल करें ना, ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रही है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ही अच्छा समझ में आ गया आपको, मुझे पता है। अब कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी आपका डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा बस। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सामने सामने अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच। और बस, थैंक यू सो मच गाइस।